गुड मॉर्निंग दोस्तों। विजन कम्पिटिटिव क्लासेस के बैनर तले आज हम लोग एक नया सीरीज लेके आए हैं, 1 सेकेंड क्वेश्चन सीरीज। मतलब यहाँ हम लोग वैसे क्वेश्चन को डील करेंगे जिनको देखते के साथ बनाया जा सके, मतलब उनमें कैलकुलेशन की आवश्यकता कम से कम पड़े। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें कैलकुलेशन नाम मात्र का है, सिर्फ देखते के साथ उसका आंसर दिया जा सकता है। तो उन सारे क्वेश्चन को इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग करेंगे। उसमें आज पहला क्लास है इस क्वेश्चन सीरीज का। तो चलते हैं, आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्क्वायर। आते हैं मेरे भाइयों, अब 1 सेकेंड क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कि आपको 108 का 101 का ही पहले लीजिए, 101 का स्क्वायर पूछेगा। शुरू से आते हैं, 101 का स्क्वायर पूछेगा। ये कैसे बनेगा फिर मैं बता रहा हूं, आप समझिए अच्छे से। मुजबानी करेंगे हम लोग, पहले समझिए अच्छे से। 101 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाइयों? ये देखिए 101 100 से कितना अधिक है? 1 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको जोड़ देना है। तो 101 और जोड़ 1, इधर जो जोड़े हैं उसका स्क्वायर ऑब्लिक देके। ऐसे एक्चुअल में इसमें 100 से गुना होता है, लेकिन ऑब्लिक देके काम चलाइए। तो 102 और यहाँ 1 अंक आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 अंक 1 आता है, तो 0 1 देना। जब यहाँ ऑब्लिक के उधर 1 अंक आएगा, जब ऑब्लिक के उधर 1 अंक आएगा तो 0 1, 2 अंक आएगा तो चौक आते हो, और अगर 3 अंक आएगा तो 1 अंक इधर ले जाएंगे। तो करते हैं उसको बाय से उदाहरण देखते हैं। यहाँ क्या होगा? 101 जोड़ 1 102 और 1 का स्क्वायर 0। इसी तरह 102 लेते देखिए, 102 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाइयों? 104 04 हो गया। 1 सेकेंड, 104 04 कैसे? 102 ठीक, ये लिख दिया जो कहते हो। अब 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो मने मन 2 जोड़ देना है। इधर 2 का जो जोड़े हैं उसका स्क्वायर ऑब्लिक। तो गौर कीजिए, 102 जोड़ 2 क्या होता है? 104 और यहाँ फिर 1 अंक आएगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या आएगा? 1 अंक आएगा, 0 लगाकर ही लिखना है। तो 0। चलिए हम अब आते हैं 2 अंक जिसमें आएगा। जैसे हम लेते हैं 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर क्या है? 110 25। खत्म, 1 सेकंड लगा। 110 25 कैसे? देखिए 105 लिख दिए। 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। जो अधिक है उसका स्क्वायर कितना अधिक है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 110 25। आइए 108 का स्क्वायर लेते हैं। 108 का स्क्वायर कितना होगा? 116 64। 1 सेकेंड, 116 64 कैसे हुआ? देखिए 108 जोड़ 8 और इधर 8 का स्क्वायर कितना होगा? 116 64। इस तरह से हम लोग इसी वे में कर सकते हैं। और आते हैं इधर, हम कुछ उदाहरण लेते हैं। अब लेते हैं 2 अंक वाला। यहाँ पर 2 अंक आ गया, लेकिन यहाँ 25 आया था, ज्यों का त्यों 25 उतार दिए, कोई शून्य नहीं दिए। और यहाँ पर क्या आ गया? 64। तो देखिए यहाँ भी कोई शून्य नहीं दिए, 64 ज्यों का त्यों उतार दिए। तो 1 अंक आएगा, स्क्वायर करने के बाद 1 अंक आएगा तो 0 लगा के लिखिए। 2 अंक आएगा, 2 अंक आएगा तो फिर ज्यों का त्यों लिखिए। और अगर 3 अंक आ जाए, जैसे 112 का स्क्वायर 125 44। 1 सेकेंड, कितना होगा? 125 44 कैसे होगा? देखिए 112 प्लस 12। क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाइयों? 12 ज्यादा है। और इधर 12 का 112 124 हो गया। इधर बढ़े 44 से 144। हमने क्या बोला? यहाँ अगर 1 अंक है, स्क्वायर का हल जो आवे वो 1 अंक हो तो 0 लगा के, 2 अंक हो ज्यों का त्यों, और अगर 3 अंक हो तो 1 अंक ट्रांसफर, 1 अंक इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 44 रहेगा। ये इकाई दहाई सैकड़ा वाला ट्रांसफर होगा, सैकड़ा वाला को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा? 125 44। खत्म कहानी। तो इस तरह से एक और ले लेते उदाहरण। चलिए 100 जैसे आप मान लीजिए 118 का स्क्वायर निकाल,
118, 139 और 24, 139 कैसे हो गया? देखिए 118 प्लस 18 और कितना अधिक है? तो 18 का स्क्वायर। मेरे भाइयों कितना अधिक है? 18 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 118 18 क्या हो गया? 136, 136 18 18 324। तो ये आगे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 139 24। क्लियर बात हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ इसमें? 100 से कितना अधिक था? 118 18 अधिक था, तो जो अधिक था उसको जोड़ देना है। तो 118 जोड़ 18 18 का स्क्वायर 100। ये कुछ नहीं, इसमें बस एक ही टेक्निक है। अगर 2 अंक आए, 1 अंक आए, 1 अंक आए तो 0 लगा के लिखो। 2 अंक आए तो ज्यों करते हो जो इसके पहले मिटा चुके हैं, और 3 अंक आए तो 1 अंक ट्रांसफर कर देना है हम लोगों को। ठीक है, चलते हैं। तो अब इस पर कुछ मुंह जबानी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 101 का स्क्वायर क्या होगा? 101 जोड़ 1 और 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 102 102 का स्क्वायर क्या होगा? 102 जोड़ 2 और 2 का स्क्वायर, तो 104 04। 103 का स्क्वायर क्या होगा? 106 09। कैसे होगा? 1 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? कैसे होगा सोचिए। 103 जोड़ 3 और इधर 3 का स्क्वायर, तो 106 09। 104 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? आप भी मेरे साथ बोलिएगा तब होगा। 104 और जोड़ 4 तो 108 और क्या हो जाएगा? 16। 104 तो हो गया। 105 का स्क्वायर क्या होगा? 110 25। 110 25। 106 का स्क्वायर क्या होगा? 112 36। 1 सेकंड, कैसे हुआ? 106 जोड़ 6 तो 112, अच्छा 6 के 36, 112 36। 107 का स्क्वायर क्या होगा? 114 49। बोलिए 1 सेकंड लगा कि नहीं लगा? बोले 1 सेकंड तो 1 सेकंड लग रहा। 108 का स्क्वायर क्या होगा? 116 64। 109 का स्क्वायर क्या होगा? 118 81। अब बोलेगा सर आप रट ली। नहीं, रटे नहीं है, ऐसा है। देखिए 109 क्या है? 109 9 18। हम कैसे जोड़ते हैं? 9 9 18 9 9 81, 118 81 बोलते हैं। 107 का स्क्वायर कैसे बोले? 107 7 14 7 7 49, 114 49। तो इस तरह से आप भी सोच के बोल सकते हैं। घर में प्रैक्टिस में आप कहेगा सर 113 का स्क्वायर क्या होगा? तो 113 26 हो गया, उधर 13 169, 127 69, 100 मतलब 17 का क्या होगा? तो 136 89। कैसे? 117 जोड़ 17 134 और 17 17 है 289। अब 17 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, तो 2 इधर ले आएंगे तो 134 और 2 136 और 89। क्लियर है? तो चलते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस लगाइएगा आप। ये कहाँ आपको काम आएगा? तो ये जनसंख्या वृद्धि वाले में जैसे 7% वृद्धि कर दिया गया तो 107%, अगला साल फिर 7% वृद्धि हुआ तो 107%, तो 2 बार 107 में 107 आएगा, तो वहां जबरदस्त यूज आपको आएगा। ठीक है, आते हैं मेरे भाइयों। अगर 100 से कम कोई अंक और उसका स्क्वायर निकालो। एक अभी क्या पढ़े थे? 100 से अधिक वाला। अब हम पढ़ते हैं 100 से कम वाला कोई जाएगा, उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे कि हमको अगर कोई कहे 99 का स्क्वायर क्या होगा और हमको 1 सेकेंड में निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 9801। 9801। बोलेगा सर आप तो याद कर लिए लगता है। ऐसा नहीं है, हम भी तुरंत ही निकालते हैं। देखिए 199 का स्क्वायर क्या होगा? तो 99 100 से कितना कम है मेरे भाई? 1 कम है। 100 से कितना कम है मेरे भाई? 1 कम है। तो 1 कम है तो 1 और घटा देंगे। उसमें 1 ज्यादा था तो 1 जोड़ते थे, इसमें 1 कम है तो 1 घटा देंगे, और जो घटाए हैं उसका स्क्वायर, उसमें जो जोड़ते थे उसका स्क्वायर करते थे, इसमें जो घटाए हैं उसका स्क्वायर। चलिए तो कितना होगा? 98 0 1। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे। अब अगला देखिएगा, अगर 98 का स्क्वायर निकालना हो तो 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, 96 04 खत्म। 96 04 कैसे हो गया? 98 माइनस कितना हो जाएगा? 2 100 से कम 2 इधर 2 का 96 और 1 अंक आ गया ना। देखिए सब में 1 अंक आ रहा है, 1 अंक है तो 0 1 2 1 अंक है तो यहाँ 0 4। भाई मेरे 2 का स्क्वायर तो 4 ही ना होता है, तो यहाँ 0 4। तो चलिए अब अगर मान लिया हम 97 का स्क्वायर निकालते हैं। बड़ा आसान है ये, कोई भारी नहीं, एकदम मन में देखिए, इसको देखिएगा गौर से, एकदम आसान सा है। ठीक है, कितना होगा? 97 में 3 कम और 94 09। कैसे?
97 घटाओ, ठीक है, कितना कितना कम है, 100 से 3 कम है, तो 3 घटा दिए और इधर 3 का स्क्वायर कर दो। तो देखिए 97 घटाओ 3 कितना हो जाएगा, 94, और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। बस कितना आसान है। अच्छा बताइए 96 का स्क्वायर कितना होगा, ये बताइए 96 का स्क्वायर कितना होगा, 4 तो 96 का स्क्वायर क्या बुझवानी करते हैं, 96 का स्क्वायर क्या होगा, 96 100 से कितना कम है बताइए, 4 कम है, तो 96 घटाओ 4 92, और उधर 4 कम है तो 16, 92 16। अच्छा 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 25। कैसे, 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 95 घटाओ 5 और उधर 5 का स्क्वायर। देखिए आप बोलेगा सर 88 का स्क्वायर उस सब पे निकलेगा, लेकिन है क्या कि टाइम थोड़ा लगेगा शुरू में। आप हो सकता है सर हमको तो 5 सेकंड लग गया, 4 सेकंड लग गया, तो वो इसलिए लग रहा है कि आपका प्रैक्टिस नहीं है। जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगा ना 1 सेकंड में बोलिएगा, कोई बड़ी बात। कैसे, इसको भी देखिए हम फादर पहले आप अनभिज्ञ थे, जो आदमी जानते हैं उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं जानते थे तो अभी तुरंत निकाल रहे हैं ना स्क्वायर। चलिए अब जैसे कि आप 88 का स्क्वायर निकालते हैं, 88 का स्क्वायर निकालना, 88 का स्क्वायर क्या होगा, 88 माइनस 12, इधर 12 का स्क्वायर, तो 88 माइनस 12 क्या होगा, 76, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़बड़े 44, 144, एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, तो ठीक है आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। और चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं 85 का स्क्वायर लेते हैं, तो 85 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना कम है बताइए, 100 से 15 कम है, 100 से कितना कम है मेरे भाई, 15 कम है, तो 70 तो होगा ही, 72 25 का आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, 100 से कितना कम है, तो 85 100 से 15 कम है, तो 85 घटाओ 15 और इधर 15 का स्क्वायर, तो 85 घटाओ 15 कितना होता है मेरे भाई, 70। अब 15 15 है कितना होता है, 225। तो यहाँ भी 3 अंक आ गया, तो हमने क्या बोला, 3 अंक में क्या करते हैं, एक अंक को इधर ले आते हैं और ये सैकड़ा वाले अंक को, यहाँ भी क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाले अंक को ला के इधर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 72 25। खत्म कहानी, एकदम आसान। चलिए मेरे भाई आप चलते हैं अगला एक और टाइप लेते हैं, जैसे कि 100 से अधिक रहे और अलग अलग रहे। मतलब क्या, जैसे कोई कहे 102 मल्टीप्लाइड बाय 103, ये इसको गुना आप करें और तुरंत करें 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में क्या होगा, 10506 खत्म, 10506 बस हो गया। कैसे करें, कैसे समझिएगा, एक तो तरीका है एकदम बिल्कुल तोड़ के लिखे, तो ऐसे लिखे समझिएगा, बिल्कुल तोड़। 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक, 100 से कितना अधिक है, ये अगला टॉपिक हो गया आपका कि ये कैसा, अगला टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक दोनों अलग अलग। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 101 का स्क्वायर या 99 का स्क्वायर, तो इसमें क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था 101 मल्टीप्लाइड बाय 101 या 99 मल्टीप्लाइड बाय 99, तो दोनों सेम सेम था। अभी क्या करें, तो अलग रहे तो क्या होगा, ठीक है, अलग रहे तो क्या होगा। अच्छा यहाँ 100 से कितना अधिक है, अब चलते हैं काम की बात करते हैं, यहाँ आते हैं 102, 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 103 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो हमने क्या करना है, या देखिए समझिए क्रॉस में, या तो इधर या तो इधर, 103 में या तो 2 जोड़ दीजिए या 102 में 3 जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 103 जोड़ 2 कीजिएगा तब भी 105 होगा, 102 जोड़ 3 कीजिएगा तब भी 105 होगा। बोलिए करेंगे क्यों, तो ये ट्रिक है तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं, ट्रिक है तो आपको समझना पड़ेगा कैसे होता है, ताकि आप फास्ट बना सकें। बेसिक जाएगा तो ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ये ट्रिक है तो समझिए। तो कितना हो जाएगा, 105 लिखते हैं, हो गया मेरे भाई, कितना लिखते हैं 105। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 तो एक अंक है 06, तो इसको हटा के डायरेक्ट 06 लिख लीजिए, खत्म कहानी, बस। नहीं आया, अगर नहीं भी आया देखिए 103 गुना 103, 105 गुना 103, 105 गुना 103 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 105 जोड़ 1 या 101 जोड़ 5 होगा कि नहीं होगा, ये कितना अधिक है, 5 अधिक है, ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 105 जोड़ 1 कीजिए या 101 जोड़ 5 कीजिए, तो 106 तो हर हालत में आएगा। और क्या होगा, 5 एकम 5, फिर एक अंक आ गया तो 0।
अब बोलेगा इसका यूज कहाँ, एकदम जबरदस्त यूज है। जब किसी संख्या में 5% का वृद्धि कीजिएगा तो 105% हो जाएगा, और 1% की वृद्धि कीजिएगा 101, मतलब पहले 5% बढ़ाया जाए फिर 1% बढ़ाया जाए, तो क्या 105 का 101% नहीं निकालिएगा, तो वहां दोनों गुना करने का नाम बताएगा। तो आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बस आपको ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं एक और 2 अंक वाला, जो 2 अंक का है, जैसे 106 गुना 107, 106 गुना 107 कैसे क्या होगा, किसी आप लोग 113 बस देखिए 106 6 अधिक 7 लिखना नहीं है, अब हमको समझना है। 106 अधिक और यहाँ कितना हो जाएगा 7, 6 अधिक और 7 अधिक, तो 6 अधिक तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 अधिक और यहाँ 7, तो 7 6 13, 113 और 7 6 42 आया है, 2 अंक आ गया, तो 0 की कोई आवश्यकता नहीं, 0 मत दीजिए, ठीक है। लेकिन अब आपको लगेगा सर ये सब प्रोसेस करेंगे तो टाइम तो लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक टेक्निक जिसमें आपको टाइम एकदम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। कैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी सब कुछ नहीं करेंगे, ये समझ गए आप लोग, सारा समझ गए। हाँ, अब 3 अंक वाला भी एक चाहिए ना, तो 3 अंक वाला रहेगा, कोई 2 अंक वाला है। चलिए 2 अंक वाला एक और ले लीजिए, एक हम और लेते हैं जिसके अंत में 2 अंक होगा। चलिए 109 गुना 111, तो देखिए 109 जोड़ 11 कीजिए, या 111 जोड़ 9 कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर कितना होगा 120, 120 यहाँ पर लिखिएगा नीचे +9 +11, या 109 जोड़ 11 या 111 जोड़ 9, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, ऑब्लिक में 11 99, 2 अंक आ गया, तो ज्यों करते हो कोई 0 का लफड़ा नहीं। चलिए ये तो 2 अंक वाला आ गया, अब आते हैं 3 अंक वाला, इसके अंत में 3 अंक आ गए, ठीक है। 3 अंक वाला एक और लेते हैं, जैसे 111 गुना 113, 111 जोड़ 113 कितना हो जाएगा 124, कितना हो जाएगा 124, और इधर हो जाएगा 11 13 43, 11 13 43 143। कैसे हुआ देखिए, फिर से 111 100 से कितना अधिक 11 अधिक, ये कितना अधिक 13 अधिक, तो या तो 111 जोड़ 13 या तो 113 जोड़ 11, तो अगर आप जोड़ोगे तो 11 तो 22 को हो ही जाएगा, इसमें 11 तो कम से कम है ही ना है, तो 111 जोड़ 11 122, 2 और जोड़ दीजिए तो 124, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 11 13 43, 143, अब वही 3 अंक वाला लफड़ा आ गया, तो 1 अंक को हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 125। चेक कर लीजिएगा इस तरह से। अब हम चलते हैं किसका फास्ट करेंगे, ये ठीक है, ये हम लिखेंगे तब करेंगे तो टाइम लग जाएगा, हालांकि फिर भी मैनुअल से फास्ट है, ये हम नहीं कर रहे, मैनुअल से अभी भी फास्ट है। ये आप ऊपर लिखें 102 लिखें, गुना 103 लिखें, और तब बाहर आप पढ़ के तो सॉल्व करें, तो उससे तो फिर भी फास्ट है, लेकिन हम इसमें और फास्ट चलना चाहते हैं कि नहीं, हमको है ना 1 सेकंड में एग्जैक्ट निकल जाए, 1 सेकंड में कैसे निकलेगा, तो देख अब चलते हैं इसका हम क्लियर कट तुरंत वाला 1 सेकंड वाला लेते हैं, 102 गुना 103, सीधे क्या करना है समझिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है अभी आपको 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस बना लोगे ना तो आप 1 सेकंड, हमसे 1 सेकंड में निकल जाते हैं, 105 तो 1 सेकंड लगा। देखिए कैसे हो सकता है, आधा सेकंड में बना दो, हो सकता है इतना जुबान पर आ जाए। देखिए करना क्या है, 102 रहने दीजिए, ये 3 अधिक ना है, 102 रहने दीजिए, कितना अधिक है ये 3 अधिक, 102 जोड़ 3 कर लीजिए 105, आई 2 अधिक आई 3 अधिक, तो 3 नहीं 105। अब देखिए फटाफट आप बोलेगा 103 गुना 104, 107 बार, देखिए बोल दिए कैसे 7 बार हुआ, फिर से बोलिए कैसे किए, 103 को छोड़ देंगे, 100 से कितना अधिक है मेरे भाई 4, तो 103 जोड़ 4 107, और 4 दिया 3 अधिक आई 4, नहीं लिखना है कि प्लस, ये लिख के क्या करेंगे, नहीं लिखना है, डायरेक्ट 107 4 दिया खत्म करो, 106 गुना 105 111
111 30 कैसे 106 और 5 111 और यहाँ 6 बचे। तो आप गौर कर सकते हैं इस सब चीज में क्या किया, सिंपली क्या किया 3 4 7 किए 12 6 5 11 किए 6 बचे। इसके एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को गुना करना है। फिर देखिए 15 14 115 115 तुरंत। तो इस तरह से आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब एक जैसे 111 गुना 119 88 119 111 जोड़ 8 कितना होगा 119 11 8 119 88 एक सेकेंड में बोलो 119 88 125 126 और यहाँ 56 126 126। अब हम चलते हैं 100 से कम वाला, दोनों 100 से कम रहेगा और दोनों अलग अलग रहेगा। जैसे कि हम लेते हैं 96 और गुना 99। अच्छा 100 से कितना कम है भाई 4, 100 से कितना कम है 1। पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं फिर मुंह जवानी बताएंगे। ठीक है 100 से कितना कम है 4, 100 से कितना कम है 1। कीजिए क्या या तो 96 घटाओ 1 कर लीजिए, ठीक तब भी 95 आएगा, या तो 99 घटाओ 4 कर लीजिए तब भी 95 आएगा। तो कितना हो जाएगा इसका 95 तो लिखना है। अच्छा 4 गुना 1 4 एकम 4। तो आपका सर चिन्ह का क्या होगा, तो चिन्ह तो आपको पता है कि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 एकम 4। तो प्लस 4 आएगा तो आपको पता है कि जब एक अंक आएगा तो 0 4 देते हैं, पता करानी बस। चलिए नहीं समझ में आया 99 गुना 98 कितना कम है 1 कम, कितना कम है 2 कम, या तो 99 घटाओ 2 बोलिए, ठीक है ना 99 घटाओ 2 या क्या 98 घटाओ 1, 98 घटाओ 1। अच्छा कितना आएगा बताइए 99 घटाओ 2 किया कितना आएगा 99 घटाओ 2 किया 97 या 98 घटाओ 1 कीजिएगा। क्रॉस में जो भी काम होगा क्रॉस में काम, तो 98 घटाओ 1 कीजिएगा तब भी क्या आएगा आपको 97। और क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस गुना माइनस होगा प्लस और 2 एकम होगा 2 प्लस 2 तो 0 खत्म। ठीक है चलिए 95 गुना 91 95 गुना 91 कितना कम है 95 से 5 कम। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ 500 से 5 कम है। आइए ये कितना कम है बताइए ये 9 कम। तो या तो 91 घटाओ 5 तो होता है 86 होता है कि होता है, या तो 95 घटाओ 9 तो 95 घटाओ 10 करेंगे तो 95 घटाओ 9 करना है ना तो ऐसे घटाइए 95 घटाओ 10 कर लीजिए तो 85 और एक ज्यादा घटा लिए तो एक जोड़ दीजिए यानी 86। कितना हो जाएगा मेरे भाई 86 9 बचे 86 45। तो ये सब में बहुत कम समय लगेगा, प्रैक्टिस बनाइए है कुछ नहीं, प्रैक्टिस बनाइए। देखिए अपने आप चलिए चलते हैं 2 अंक और इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, इसमें 2 अंक लास्ट में आएगा 945 आया ना 2 अंक आएगा वही उदाहरण हम लेते हैं। जैसे आपको रहेगा कि 91 गुना 88 91 गुना 88 100 से कितना कम है मेरे भाइयों 9 कम 100 से कितना कम है 12। ये 2 अंक में आ गया 3 अंक में आ गया। चलिए कोई बात नहीं सीख कर लेते देखिए 100 से कितना कम है 9 कम 100 से कितना कम है 12। तो या तो क्या कीजिए समझ ही रहे हैं, या तो एक घटाओ कम है तो माइनस लेंगे, या तो 88 घटाओ 9 कर लीजिए, या तो 91 घटाओ 12। तो 88 घटाओ 9 करना आसान है, कितना हो जाएगा आपको देखिए 88 घटाओ 10 कर लीजिए 78 78 में जो 79 बरनमा 78 108। तो एक को इधर ले आइए यानी कि 80 करके देख लीजिए। अच्छा और लेते हैं 92 मान लीजिए आपको ठीक है 100 से कितना कम है बताइए 100 से कितना कम है 8 कम है 100 से कितना कम है 11 कम। तो ये देखिए 2 अंक में आ गया। यहाँ क्यों ट्रांसफर किया क्योंकि 3 अंक था, यहाँ देखिए 2 अंक में 88 2 अंक में आ जाएगा। तो या तो 92 घटाओ 11 तो 92 घटाओ 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि 81।
और देखो मेरे भाइयों 81, या तो 89 घटाओ 8 कर लीजिए, 89 घटाओ 8 कीजिएगा तब भी 81 आएगा। अब कितना लगेगा ना ठे, बस खत्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत तुरंत होगा आपसे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब ये कीजिएगा, अब चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन, अगला टाइप लेते हैं। जैसे कि अब क्या करेंगे हम लोग, 100 से दोनों ऊपर ले लिए, 100 से दोनों नीचे ले लिए, अलग अलग ले लिए, एक जैसा ले लिए। अब हम चलते हैं कि 100 से ऊपर 100 से नीचे क्या बनेगा। जैसे कि 103 गुना 97, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो 103 100 से कितना अधिक है मेरे भाइयों, ये 100 से ज्यादा है, ये 100 से कम है, तो 103 है। आई कितना कम है, -3 माइनस, ठीक है 3 माइनस। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हाँ, तो अब क्या करेंगे मेरे भाई समझिएगा, या तो 100, देखिए समझिए बड़े अच्छे से, 103 में 3 घटा लेंगे, या 97 में 3 जोड़ लेंगे, या तो 103 में 3 घटा लेंगे, या 97 में 3 जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जोड़िए 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ 3 दिया 9, लेकिन आप एक चीज और कीजिएगा, यहाँ पर 9 तो है लेकिन उस पर निगेटिव लगा हुआ, और एक अंक 0 का 9 लिखेंगे, पहले देखिए, पहले ये समझिए 3 दिया 9, एक अंक आया तो 0 लगा के लिख देंगे, क्लियर बात है। तो 0 9 लिख दिए। लेकिन हाँ एक बात याद रखिए कि प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस होता है माता पर इसके माइनस चढ़ा इसके सिर पर माइनस लगा दी। अब हम बताए थे हमेशा कि यहाँ हमेशा 2 अंक रहता है, यहाँ हमेशा क्या होता है मेरे भाई 2 अंक होता है, इकाई दहाई और ये हो गया आपका सैकड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 रुपया घटाना है, इसका मतलब क्या हो गया 9 रुपया, माइनस का चिन्ह मतलब क्या हो गया 9 रुपया घटाना है, माइनस आया क्यों से, क्योंकि प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो अब ये क्या होगा, इकाई भी माइनस में है, दहाई भी माइनस में है, सैकड़ा प्लस में, तो सैकड़ा से पैंचा माना। तो आपको पता है कि यहाँ तो ये नहीं इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, वो सब आप जानते हैं, वो सब नहीं बताएंगे। पैंचा में क्या लेगा 1 लेगा, पैंचा में कितना जाएगा 1 सैकड़ा जाएगा। यहाँ से इस स्थान से कोई पैंचा लेगा तो यहाँ से इधर जाएगा तो कितना जाएगा 1 सैकड़ा जाएगा, क्योंकि सैकड़ा से इसके पास 100 का नोट है, समझिए मेरी बात, इसके पास सिर्फ 100 का नोट है और उससे आप मांगेगा कि हमको 1 नोट दे दो, तो वो जब 100 का ही नोट उसके पास है, चाहे 10 लाख है चाहे 20 लाख है, 100 के नोट में ही है, तो 1 नोट आप मांगोगे तो क्या देगा, वो हमेशा 100 रुपया देगा आपको। तो ये एक ऐसा जगह होता है जो इकाई होता है, मतलब इसके पास ऐसे समझिए ना, इसके पास जितना भी रुपया है, चाहे वो 1 लाख है 1 करोड़ है, वो सब 1 टकिया के रूप में है। ये कैसा स्थान है दहाई वाला दहाई के स्थान को सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी पैसा देगा ना, इसके पास जितना भी रुपया है ना सब 10 टकिया के रूप में, सब 10 टकिया के रूप में, मतलब 1 लाख है 2 करोड़ है 5 करोड़ है जो भी है, ये इसको इससे अगर कोई 1 नोट मांगेगा तो जब भी देगा तो 10 देगा। ये इसके पास जो नोट है सब 100 टकिया के रूप में नोट है, ठीक है। अभी तो इसके पास कुछ है नहीं, बगल से पैसा मांगेगा, लेकिन मांगेगा भी तो इसका ऐसा प्रॉपर्टी है ना कि 100 के नोट के रूप में ही लेता है, 100 के नोट के रूप में लेता है या देता है। तो आप गौर कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा से जब 1 पैसा जाएगा तो सैकड़ा, 1 सैकड़ा में क्या होता है 100, 1 सैकड़ा में क्या होता है 100, और 100 में अगर 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, 100 में 1 ले लेंगे तो 99 बचेगा। और फिर देखिए, अरे 100 में 1 निकालिए कितना बचा 99, इधर 100 एक इधर आया तो सैकड़ा में 9 गया तो कितना होगा बताइए 91। बस नहीं समझ पाया, देखिए फिर समझिए, यहाँ पर था इकाई, यहाँ था दहाई, यहाँ था सैकड़ा। एक्चुअल में क्या है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, पॉजिटिव का यहाँ तो अब यहाँ 0 है, तो आप प्रोसेस समझ में करते हैं, 0 है तो आगे से लेगा, आगे फिर आगे से लेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो आप जानते हैं। हम घटाओ आपको नहीं बताने जा रहे, हम बताने जा रहे हैं क्या इसको तेजी में कैसे करेंगे सॉल्व। तो आप क्या किए, इससे 1 पैसा लिए, तो 1 पैसा लिए तो कितना आ गया 1 सैकड़ा, और 1 सैकड़ा का मान क्या होता है 100, और 100 में घटेगा 9, 100 में घटेगा 9 कितना हो जाएगा। तो अब ये 1 पैसा दे दिया तो कितना बचा 99, 100 में 9 गया तो कितना बचेगा 91। चलिए 1 2 और करते हैं, आप टेंशन नहीं लो, 1 2 और बनाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। 104 गुना देखिए आगे 104 गुना 96, तो 104 100 से कितना अधिक 4 अधिक, ये कितना कम 4 कम, 104 घटा 4 100 कितना हो जाएगा 100। अच्छा 4 चौक
16 पर निगेटिव लगा दो। बोलो क्यों? एक अंक तो है नहीं, पहले तो 2 अंक है, 4 चौक 16, लेकिन यहाँ प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब क्या करना है? इकाई दहाई सैकड़ा से मांगना है 1। अब सैकड़ा कैसे 1 देगा वो अपना पूछेगा, आप जानते हैं घटाव का नियम। जीरो के पास तो कुछ नहीं है तो बगल में आएगा, फिर बगल में 0 है, फिर इसके पास आएगा, तो वो सब जानते हैं आप। सिंपली ये देखिए, ये 1 पैंचा आपको दे देगा, तो ये 100 में से 1 दे दिया, 100 में से 1 चला गया उधर, तो क्या हो गया? अब ये न दिया है पैंचा बगल वाले को, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा, सॉरी 1 दिया तो कितना? 1 में कितना हो दिया? 1 सैकड़ा मतलब 100, और 100 से 96 गया, कितना हो जाएगा? बस आप समझिए ये जगह जो होता है ये सैकड़ा का जगह है, और सैकड़ा जब भी देगा, सैकड़ा के पास हर नोट जो है ना 100 टकिया के रूप में, तो जब भी एक नोट भी इसको देगा इधर वाले को दोनों को, तो वो 100 रुपया के रूप में आएगा। तो 100 रुपया है, 16 रुपया कर जाए, कैसे? दहाई में 1 है और 16 तो है ही ना, 16 में से 100 गए, नहीं सर 100 में से 16 गए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये देखिए 109 गुना मान लो 85, क्लियर बात है? 109 कितना अधिक है? 9 अधिक है, कितना अधिक है? 15 कम है, कितना कम है? 15। ये 9 अधिक, ये 15 कम। अब देखिए यहाँ या तो 109 घटाओ 15, या तो 85 जोड़ 9, तो 85 या 9 जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 94। 9 5 14 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 94। आई 15 नमा 35 से 135, और क्या आ जाएगा? नेगेटिव। कितना आ जाएगा? नेगेटिव। अब देखिएगा, समझिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आ गया, इसको बताना बड़ा जरूरी था और आ गया। इसमें 3 अंक आ गया। अब तो आपका दिमाग मतलब घबराने लगेगा मन कि कैसे होगा सर, तो 3 अंक आ गया। 2 अंक तक तो आराम से 100 में 1 सैकड़ा ले रहे थे, घटा ले रहे थे। यहाँ अगर 1 सैकड़ा पैंचा लेंगे, यहाँ तो पहले तो ये देखिए ये जो है यहाँ पर गड़बड़ है, गड़बड़ है 3 अंक, यहाँ 2 ही अंक होना चाहिए। और आपको ये याद भी रखना है कि यहाँ 2 ही अंक होगा ही, 3 अंक आ गया तो कोई बात नहीं। तो पहले तीनों अंक कर्जा में आया है, इसको पहले सेटल करना पड़ेगा। सेटल कैसे होगा? ये सैकड़ा का स्थान होता है, तो पता है। अब ये नहीं पढ़ दीजिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, नहीं, ये यहाँ हर हालत में 2 अंक ही रहेगा, 3 अंक का तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ इकाई दहाई 2 अंक रखेंगे, ये सैकड़ा ही ना होगा। अब सैकड़ा में अगर 1 पैंचा लेते हैं, 4 में से 1 पैंचा लेते हैं, तो यहाँ आके 100 हो जाएगा। तो 100 में तो घटेगा 35 पे, तो निगेटिव ही रह जाएगा। तो हमको लेना पड़ेगा 2 सैकड़ा पैंचा। कितना लेना पड़ेगा? 2 सैकड़ा पैंचा। और 2 सैकड़ा जैसे ही लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? क्यों ये समझ में आया? 1 सैकड़ा पैंचा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 में 35, 135 घटेगा ही नहीं, घटेगा तो निगेटिव बचेगा। पर हमको उत्तर चाहिए पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे? 2 सैकड़ा पैंचा लेंगे। 2 पैंचा लिए तो 200, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पैसा लिए 92 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 200 में गया 35, 200 में गया 35, कितना हो जाएगा? 65। कितना हो जाएगा? 65। सीधे लिख सकते हैं 92, बस कहीं कोई दिक्कत 92। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। 100 से कितना अधिक है? 11 अधिक है। और ये 100 से कितना कम है? 13 कम। तो या तो 111 घटाओ 13, या तो 87 जोड़ 11, 7 1 8, यहाँ 8 1 9, कितना हो जाएगा? 97, 98। कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 13 43, 11 13 क्या होगा? 43, 143। ये नेगेटिव बात। अब यहाँ फिर वही बात है, घटेगा तो कैसे होगा? 2 सैकड़ा पैंचा लेंगे। 1 सैकड़ा अगर पैसा लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 100। अब 100 में 43 घटाएंगे, चूंकि ये निगेटिव में है तो 43 घटाएंगे तो ये 43 बच जाएगा निगेटिव में। हमको यहाँ चाहिए पॉजिटिव, तो कैसे आएगा? हम यहाँ 2 सैकड़ा पैंचा लेंगे। कितना लेंगे? 2 सैकड़ा, 200 पैंचा लेंगे। 1 सैकड़ा में 100, 2 सैकड़ा में कितना हो गया? 200, 200 घट जाएगा, तो यहाँ 2 पैंचा लिए तो यहाँ हो गया 96। 2 पैंचा लिए, एक्चुअल में लिए 2 पैंचा, तो उधर जाके क्या हो गया? 2 सैकड़ा हो गया। 2 सैकड़ा यानी 200 हो गया। 200 में 143 घटेगा, बताइए कितना बचेगा? 7 इधर बचेगा, इधर कितना बचेगा? 5। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें हो सकता है कि 2-3 सेकंड लग जाए।
लेकिन इसके पहले ना जो भी था उसमें, ये भी प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन इसमें लगेगा थोड़ा समय क्योंकि इसमें घटाना पड़ता है। तो ये थोड़ा 1 सेकंड से ज्यादा वाला है, लेकिन इसके पहले जितना बताए सब 1-1 सेकंड वाला है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए इसी सीरीज 1 सेकंड क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत कुछ नया और मजेदार क्वेश्चन लेके उसका संग्रह हमारे पास कर रहे हैं और लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।